इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ये हुकूमत की तरफ से नहीं रखी जा रही है। अगर ये हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो या तो SKICC में हम कर रहे होते या बैंक्वेट हॉल में। तो मैं पहले इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट ने आपको नहीं बुलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर होने के नाते मैं और मेरे साथी जो हैं आज आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब हो रहे हैं। तो कहते हैं गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लोग कोशिश ही नहीं करते उन लोगों के लिए उंगली उठाना, मुखालफत करना, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात और हमारी कोशिशों को छोटा दिखाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन ये हम पहली मर्तबा नहीं देख रहे हैं। आप में से कई दोस्तों को याद होगा जब ठीक इसी तरह कई साल पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली ने यहाँ की खुदमुख्तारी को बहाल करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन के पास होते ही दो तरफ से उसकी मुखालफत हुई। एक यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग जो आजादी का नारा लेके चल रहे थे, सबसे पहले मुखालफत वहां से आई। उन्होंने कहा हम तो जम्मू कश्मीर को आजाद करने के लिए निकले हुए हैं। कुछों ने कहा हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। ये जो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिशों को कमजोर और नाकामयाब करने के लिए है। हम इसको लकारते हैं। तो उस बड़े कदम को पहले ही यहां कुछ लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की और इस असेंबली के रेजोल्यूशन से मरकज की उस वक्त की हुकूमत नाराज तो हुई। उस नाराजगी का नतीजा ये था कि यहाँ की लोगों की आवाज को कमजोर करने के लिए, यहाँ के लोगों की आवाज को डाइल्यूट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एक नई जमात को साल 2000 में जन्म दिया। वो जमात सिर्फ और सिर्फ उस अंदरूनी खुदमुख्तारी के रेजोल्यूशन का नतीजा था। नतीजा ये कि ना आजादी वाले आजादी लाए, ना हमें पाकिस्तान की तरफ लिया। जो पार्टी साल 2000 में उभर के आई वो आज भी इसी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह यहाँ के लोगों की आवाज जो है वो कमजोर हो जाए, वो बिखर जाए। और आज दोबारा हम उस तरह के हालात देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ किए हुए वादे वो पूरे हों, उसके लिए हम एक प्रोग्राम के तहत मरकज को याद दिलाने के लिए दिल्ली गए। हमने उस प्रोग्राम में यहां तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी। हमने कहा ये हमारा एक साझा मामला है, ये किसी के घर की बात नहीं है, किसी के जमात की बात नहीं है, हुकूमत की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। आइए जुड़ जाइए, मिलके वहां बात कर लेंगे। न सिर्फ वो नहीं जुड़े बल्कि हमारी कोशिशों को नीचा दिखाने की मुकम्मल कोशिश, नाकामयाब करने की मुकम्मल कोशिश, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रिडिक्यूल,
इन्होंने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं रखी कि हम जो है अपने मकसद में नाकामयाब हों। इस एहतजाज से मरकज की हुकूमत का रवैया क्या रहेगा, वो अब क्या करेंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इस बात का अफसोस है कि जो लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर के लोग के हमदर्द कहते हैं, वो इन मौकों पे अपनी हमदर्दी भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, आप जाइए और पहले 370 की बात करिए, जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात करिए। अब हमने कब वो बात नहीं की जब आप लोगों ने बीजेपी को यहां लाके बसाया? हम ही वो लोग हैं जो उस वक्त ये बात कर रहे थे जब आपने अपना सारा एजेंडा छोड़ के नरेंद्र मोदी साहब के बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हम अपने एजेंडा पे खड़े रहे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उन्हें कुछ या तो वो पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने के बाद उस चीज को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप 370 लाइए, तो कहते हैं आप जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस लाइए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे बताएं बिना रियासत के 370 का मतलब क्या है? बिना रियासत के 371 के मायने क्या है? आखिरकार जो भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का होगा, चाहे उसको 370 की सूरत में लें या आप उसको कोई और शक्ल देना चाहें, मतलब यह है कि मरकज और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो पावर्स हैं उनको शेयर किस तरह किया जाएगा, उनका बंटवारा किस तरह होगा। और बंटवारा मरकज और यूटी के दरमियान नहीं होता, क्योंकि यूटी के कोई इख्तियारात नहीं है। यूटी के तमाम इख्तियारात जो हैं वो या तो मरकज के पास है या लोक भवन के पास है। आपके तमाम कैबिनेट के फैसले पहले लोक भवन जाते हैं, वहां पे दस्तखत होते हैं, फिर जाके उनका ऐलान होता है। तो आप किस तरह की पावर शेयरिंग की बात कर रहे हो स्पेशल स्टेटस के तहत, अगर आपका कोई स्टेट लिस्ट ही नहीं है? क्योंकि मामला सिर्फ यही है, किसी भी स्पेशल स्टेटस में स्टेट लिस्ट के कितने पावर होंगे, सेंट्रल लिस्ट के कितने पावर होंगे और कंकरेंट लिस्ट के कितने पावर होंगे, झगड़ा यही है। तो बिना रियासत के स्टेट लिस्ट है कहां? सारा तो यूनियन लिस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक बुनियाद डालनी है, उस बुनियाद पे हम इमारत खड़ी करेंगे, लेकिन हम उस इमारत को भूले नहीं। हुकूमत बनते ही जो पहला असेंबली का सेशन रहा, हमने उसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का रेजोल्यूशन पास करा के मरकज को भेजा, और वो आज भी जिंदा है वो रेजोल्यूशन। उसको रद्दी की टोकरी में, जो आप बार बार हमें याद दिलाते हो, अंदरूनी खुदमुख्तारी वाला रेजोल्यूशन, और कहते हो ना इसको तो मरकज ने रद्दी की टोकरी में फेंका। चलिए, उसका जो हुआ सो हुआ, ये वाला तो अभी जिंदा है। कभी ना कभी तो इस पे बात होगी, लेकिन बात तो तभी मुमकिन होगी जब मरकज अपने स्टेटहुड का वादा पूरा करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम वो चीज जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, वो हमें मिल जाए, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन ये लोग जो बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते,
जो मरकजी हुकूमत को नाराज नहीं करना चाहते, अपने घरों में बैठे रहे और ट्वीट 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 ट्वीट, बाहर बारिश और ये लोग रजाइयों में बैठे सोशल मीडिया के जरिए अपना सिलसिला चलाते रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब देखा कि सड़कों पे लोगों के हकूक के लिए, लोगों की इज्जत की बहाली के लिए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो कौन लोग हैं जो जद्दोजहद और लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन के पीछे बैठे रहते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता रहा, ये शुरुआत है, ये खात्मा नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या नई शक्ल होगी, क्या तरीका होगा, वो तंजीमी लेवल पे जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम बैठ के तय कर लेंगे कि आगे क्या करना होगा। सिलसिला इसी तरह चलेगा। कुछ प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हमने किया, हम सिर्फ दिल्ली नहीं गए, 2 बड़े जलसे, एक श्रीनगर में एक जम्मू में। जब हम दिल्ली में थे तो यहां हमारे पार्टी के साथियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सिलसिला जारी रखा। तो हमारे तरफ से इस लड़ाई में कोई कमी नहीं होगी। हम इस बात पे कायम हैं कि हमने मरकज की हुकूमत को उनका किया हुआ वादा याद दिलाना होगा, और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल वो अपने इस वादे को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को दोबारा जो है एक रियासत का दर्जा मिल जाएगा। मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए कल के एहतजाज का जो सबसे बड़ा सिंबल रहा है वो हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 90 साल की उम्र में अपने हाथ में अपना सोटी लेके जो है हमारे लिए, हमारी इज्जत की बहाली के लिए जो है निकल चले और पैदल अपने मंजिल के तरफ हमें साथ लेके चल रहे थे। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा पावरफुल कोई इमेज जो है वो हम आपको दिखा सकें। मैं सिर्फ अपने आवाम से उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम अपने किए हुए वादे उन पे कायम हैं और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। इस मौके पे मैं उन तमाम साथियों को शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दम पे दिल्ली जाने का सफर तय किया। पार्टी के तरफ से एक भी साथी की मदद नहीं हुई। हमने उनके लिए जहाज की टिकटें नहीं कराई, रेल की बोगी बुक नहीं की, गाड़ी में जगह नहीं रखवाया। जितने लोग गए अपनी मर्जी से गए और अपने दम पे। तो वो लोग जो हमारी कोशिशों को नजरअंदाज करते हैं और कहते इतनी बड़ी पार्टी, वहां तो इनको लाखों लोगों को ले जाना चाहिए था, हमने लिया किसी को नहीं, सब अपनी मर्जी से आए। और मुझे उम्मीद है आगे अगर हमें फिर इस तरह का वहां पे प्रोग्राम रखना पड़ेगा तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथी जो हैं इन प्रोग्रामों के साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन शुरू में मैं इतना ही कहते हुए अब आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके आप अपने सवाल पूछ लीजिए।
खुद जानते हो ना, अब मैं क्या कहूँ। यहाँ तो लगभग जिन जिन को हमने बुलाया वो यहीं रहे। कांग्रेस के हमारे साथी बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहे शुरू से लेके एंड तक। कुछ साथी सीपीआई सीपीएम वो मौके पे वहां पहुंचे, उन्होंने भी साथ दिया। कुछ साथी जो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो पहुंच नहीं पाए। आपने खुद वहां की फुटेज देखी होगी, किस तरह टीयर गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था। बदकिस्मती से जो हमने बैकअप वेन्यू रखा था, शायद हमें पता नहीं था कि इतने जो है हालात नई दिल्ली के अंदर बिगड़ जाएंगे। नहीं तो हम बैकअप वेन्यू कहीं और रखते जहां लोगों के लिए पहुंचना ज्यादा आसान होता। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हो कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि मैं दूसरे प्रोग्राम में भी हिस्सा लूं। मैंने 3 मरतबा कोशिश की और तीनों मरतबा मुझे वापस मुड़ के जाना पड़ा। तो मुझे एनसीपी, टीएमसी और अखिलेश जी की पार्टी और 1-2 और पार्टियों के साथियों ने फोन पे मुझसे पूछा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें रास्ता बताइए। मैं उनको कह रहा था ना, मैं खुद फंसा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं पहुंच पाया तो मैं आपको बता दूंगा। वो पहुंच नहीं पाए। अब इसके लिए अगर हमें उन साथियों को शामिल करने के लिए एक अलग प्रोग्राम रखना पड़ेगा, उस पर हम, जैसे मैंने आपसे कहा, फारूक साहब और बाकी पार्टियों के साथियों से मशवरा कर लेंगे। बहुत अच्छा है। और मैं भी ये सवाल पूछता